Good morning students, how are you? I hope all of you are very well at your home. Today we will proceed this chapter factorization. In last lecture we have seen how to factorize any algebraic expression with the help of common factor and with the help of rearranging or regrouping the terms. Okay. In today's lecture we will try to understand how to factorize with the help of identities. Okay, it means factorization by identities. Try to understand what I am saying to you. Like suppose 2x plus y whole square, then question will say you कि expand this, तो आप क्या करेंगे, then you will compare this algebraic equation or algebraic expression by the identity a plus b whole square, which means a square plus 2ab plus b square. Okay, and then we will relate a as a 2x, b as a y. Okay, at the place of a and b we will replace 2x and y. Okay, we will put 2x and y. तो हम क्या करेंगे, a को कंपेयर करेंगे तो 2x होल स्क्वायर प्लस 2x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर, y. तो b की जगह हम क्या पुट करेंगे, y, देन y का होल स्क्वायर. नाउ this one become 4x square plus 4xy plus y. Okay, तो इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखी है कि किस तरीके से आइडेंटिटी का यूज़ करके हम एक्सपेंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. अब हम इसी चीज़ को रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे. अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हमको एक्सप्रेशन मिल रहा था और हम उसे एक्सपेंड कर रहे थे. अब हम उसे फैक्टराइज करेंगे, ब्रेक करेंगे. ओके, आइए देखते हैं कि करना क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको ही क्वेश्चन मान लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर. ओके, तब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए. जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको समझ जाना है कि भाई ये रिलेट हो रहा है इस आइडेंटिटी से. अब इस आइडेंटिटी को आप क्या कैसे यूज़ करेंगे, इसको जो है इन्वर्स यूज़ करेंगे, इसका जो है कि कन्वर्स यूज़ कर लेंगे, उल्टा यूज़ करेंगे. तो अभी हम रिलेट करेंगे भाई इसमें सारे टर्म्स क्या है, पॉजिटिव हैं. तो कि ये किस आइडेंटिटी से मैच करेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हम लोग इस ऑर्डर में लिख लेंगे. देन वी कैन राइट इट ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी. ओके, इस तरीके से हम लोग दिए हुए आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे. तब आइए कंपेयर करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए. ए का मतलब यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू को हमें रिलेट करना है ए से, यानी स्क्वायर किस पर है, कंप्लीट वैल्यू पर है. बट यहाँ क्वेश्चन में स्क्वायर किस पे, केवल एक्स पे है. तो क्या किया जाए, 4 का स्क्वायर रूट निकाल लिया जाए, 2 होगा. देन वी कैन राइट 2x का होल स्क्वायर. बीच वाला जो पोर्शन है 2ab उसको वेरिफिकेशन के लिए छोड़ दीजिए. लास्ट वाला क्या है, y. ओके, y का होल स्क्वायर. बीच में क्या होता है, 2ab. तो 2a मीन्स 2x, b मीन्स y. नाउ इसको जो है आप वेरीफाई कीजिए. 2 2 ज़ा 4xy, तो आप देख सकते हैं 4xy, इट मीन्स जो हम लोग कर रहे हैं वो करेक्ट है. अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर 2x प्लस वाई होल स्क्वायर. इट मीन्स 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई. तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल एक्सपेंशन के लिए भी होता है और फैक्टराइजेशन के लिए भी होता है. ओके, तो आइए बाकी के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और उसके यूटिलाइजेशन को भी देखेंगे. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में आपके पास जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ अवेलेबल हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर आता कहाँ से, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं.
जब सेम टाइप के बाइनोमियल का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है a प्लस बी, तो हम इसे लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, जो हमें देता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली निगेटिव फॉर्मेट में सेम बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, जो हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब दो डिफरेंट साइन के बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हमें रिजल्ट देता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली एक और आइडेंटिटी x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्मेट में, यानी दो बाइनोमियल जिसमें पहला टर्म तो सेम हो, दूसरा टर्म वेरी करे, तो उस टाइप का जो बाइनोमियल है वो हमें रिजल्ट देगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो इन्हीं चार आइडेंटिटीज का यूटिलाइजेशन हमको करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एक्सपेंड किया था, इस एक्सरसाइज में हम लोग इसका रिवर्स यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 14.2। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट पार्ट ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ओके, इसको मैं अलग कर देता हूं। जब आपके पास क्वेश्चंस लिखे होंगे आपके सामने तो आपने सबसे पहली चीज इसका एनालिसिस करना है और कंपेयर करना है कि भाई जो हमारे पास आइडेंटिटीज अवेलेबल है, जो उनका एक्सपेंशन फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो किससे कंपेयर कर रहा है। तो जब हम वेरीफाई करेंगे तो इसमें 3 टर्म्स अवेलेबल हैं, साथ ही साथ ये इसके तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। इसका मतलब कि हमारे पास 3 टर्म बेसिकली इन दो आइडेंटिटीज़ में, इसमें भी 3 टर्म है बट इस फॉर्मेट में, तो यहाँ 2 आइडेंटिटीज़ में ये अवेलेबल है। और इसमें किस में पॉजिटिव है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाले में पॉजिटिव है। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी से। तब क्या लिख लेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम बाद में लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी। ओके, आइए कंपेयर करते हैं। a का मतलब ये इस पूरे टर्म पर स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ a स्क्वायर है, वेरी गुड। बीच वाले टर्म को 2ab को आप वेरिफिकेशन के लिए छोड़ेंगे कि क्या जो आपने माना वो सही है या गलत, इसीलिए बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। देन प्लस का साइन b स्क्वायर यानी 16 को स्क्वायर रूट, अगर हमें स्क्वायर लिखना है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 16 होता है। बेहतर है कि आप ब्रैकेट का भी यूटिलाइजेशन कर लें। अब आपका जो फॉर्मूले में आइडेंटिटी में जो मिडिल टर्म है वो 2ab है, तो 2a की जगह a लिखेंगे, b की जगह 4 लिखेंगे। ओके, अब वेरीफाई करेंगे कि क्या हमने जो कंसीडर किया वो सही है या गलत है। तो 4 2 8a, और यहाँ पर भी मिडिल टर्म में क्या है, 8 है। इसका मतलब कि हमारा कंसिडरेशन सही है, हमने जो a और b कंसीडर किया वो करेक्ट है। इट मीन्स अब हम इसे इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। ओके, तो हम क्या लिख लेंगे, a प्लस 4 का होल स्क्वायर, देन इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, a प्लस 4, और ये क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से फैक्टराइज करना है। आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने बगल में आइडेंटिटीज़ को छोड़ दिया है एज इट इज़, कि आप इसको भी देखते रहें, कंपेयर करते रहें किस तरीके से यूज़ करना है। आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सेकेंड पार्ट इज p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ओके, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, सेम थिंग विल बी हैपेंड हियर। यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, हमारे पास 3 टर्म्स के 2
बेसिक आइडेंटिटीज हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। देन आप यहाँ ध्यान देंगे कि एक टर्म जो है निगेटिव में, इसका मतलब हमें इस बार जो आइडेंटिटी यूज़ करना है वो निगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। हम उसी आइडेंटिटी को रिवर्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे, यहाँ a का मतलब वो पूरा टर्म, तो पूरा टर्म क्या है? p है, p का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म को वेरिफिकेशन के लिए छोड़ेंगे, ओके। और लास्ट में क्या है? 25। तो 25 को ऐसा क्या लिखा जाए? ऐसा कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 25 आ जाए? तो जाहिर सी बात है 25 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 5, ओके। मिडिल टर्म में क्या लिखेंगे? 2 इंटू a यानी p इंटू b यानी 5। अब फिर वेरीफाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10p, तो यहाँ पर 10p, इसका मतलब जो हमने कंसीडर किया है वो करेक्ट है। तब हम इसे फाइनली क्या लिख सकते हैं? p माइनस 5 होल स्क्वायर, ओके। देन p माइनस 5, p माइनस 5। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस के पार्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करना चाहें कर लें। नाउ द थर्ड पार्ट इज, मैं इसको भी थोड़ा इरेज कर देता हूं, स्पेस कम पड़ रहा है। नाउ थर्ड पार्ट इज 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, ओके। तो जाहिर सी बात है इसमें 3 टर्म है और तीनों पॉजिटिव है, तो आप समझ गए होंगे कि किस आइडेंटिटी से इसे कंपेयर करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइडेंटिटी लिखकर बताएं क्या होगा। तो बिल्कुल सही, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, जिसे हम फाइनली लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ a का मतलब वो पूरा टर्म, उस पूरे टर्म पे स्क्वायर होना चाहिए। तो अभी फिलहाल स्क्वायर किस पे है? m पर है, तो पूरे टर्म पे स्क्वायर होने के लिए 25 को 5 बनना पड़ेगा। 5m का होल स्क्वायर जो कि हमें 25m स्क्वायर देगा। मिडिल टर्म वेरिफिकेशन के लिए छोड़ेंगे। 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, ओके। बीच में 2, a का मतलब 5m, b का मतलब 3। नाउ वेरीफाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30m, तो 30m आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा कंसिडरेशन है वो करेक्ट है, ओके। वापस से इसे हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 5m प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5m प्लस 3, 5m प्लस 3, ओके। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप में से कितने बच्चों को समझ में आ गया ये? ओके, वेरी गुड। तो इसी तरीके से 4th, 5th एंड 6th पार्ट को आप करने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जैसे इसका 7th और 8th पार्ट। सेवेंथ पार्ट इज L प्लस m होल स्क्वायर विच माइनस 4lm। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अब इसमें क्या किया जाए। तो कहीं कहीं आपने एक्सपेंड करने के बाद फिर फैक्टराइज करना होगा, ओके। क्योंकि जब कोई आपको मेथड ना समझ में आए और एक्सपेंशन होता हो तो आप एक्सपेंड कर दें। तो आइए इसे एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि a स्क्वायर यानी l का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2lm प्लस b स्क्वायर यानी m स्क्वायर, और ऑलरेडी माइनस 4lm लिखा हुआ था, ओके। तो l स्क्वायर अगर आप नोटिस करें तो 4lm और 2lm लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसका वेरिएबल एंड पावर सेम है, बट दोनों के साइन अनलाइक है तो दोनों के कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 में से 2 जाएगा, माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। वापस से अगर आप ध्यान दें तो ये निगेटिव आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन आप इसे लिख सकते हैं l माइनस m का होल स्क्वायर, इट मीन्स l माइनस m, l माइनस m। तो यहाँ आपने देखा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
पहले हम लोगों ने इसे एक्सपेंड किया, देन सिंप्लीफिकेशन किया, देन वापस से फैक्टराइज कर दिया। ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट को देखते हैं। a to the power 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। आप में से बहुत से बच्चे पावर 2 से अगर ज़्यादा हो तो देखकर घबरा जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको पिछले चैप्टर्स में एक्सपोनेंशियल लॉज पढ़ाया गया था, ओके, कि किस तरीके से पावर का यूटिलाइजेशन या उसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो a टू द पावर 4 को आप और क्या लिख सकते हैं, तो और लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, मिडिल टर्म एज इट इज रहने दें 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब b टू द पावर 4 को लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट में उसको आप जस्ट a समझें, ओके, सिंगल वैल्यू, तो इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर और 2ab, तो ये एक फॉर्मेशन कंप्लीट करें, देन इसे लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, देन वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के भी कुछ पार्ट्स करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अभी तक हम लोगों ने दो आइडेंटिटीज का यूटिलाइजेशन किया, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। आइए अब थर्ड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ओके, तो अभी आपको तुरंत मालूम हो गया होगा कि ये किस तरीके से मैच हो रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, विच गिव अस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। तो जहाँ पर भी आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पैटर्न दिखे, वहाँ पे आप इस आइडेंटिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए इसे कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। a का मतलब वो पूरा टर्म, पूरे टर्म पर स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब कि इसके पूरे टर्म पे स्क्वायर करने के लिए जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 4 का स्क्वायर रूट क्या 2, तो 2p का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 क्यूब का होल स्क्वायर, ओके। अभी आप इसे इस पैटर्न पे लिख सकते हैं 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q, यानी a प्लस बी, a माइनस बी। कंपेयर करेंगे तो ये पूरी वैल्यू a होगी, ये पूरी वैल्यू b होगी, ओके। बाकी कुछ क्वेश्चंस आप करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद के क्वेश्चंस और टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। थैंक यू।